हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। आज विजयादशमी है, आप सभी को विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं माँ दुर्गा से प्रार्थना करूंगा कि आपको वो सारी शक्ति, वो सारा साहस और वो सारा मनोबल मिले जिसको उपयोग करके आप अपने लक्ष्य की तरफ पहुँच पाओ। आप एक ऐसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अच्छा खासा कंपटीशन अब है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, बहुत ज़्यादा टारगेटेड पढ़ाई करोगे और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही तैयारी करोगे। ये वीडियो फ्रेंड्स मैं बना रहा हूँ केवल और केवल एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी करने वाले वो सभी स्टूडेंट्स जो कि 2021 वाली एग्जाम देने वाले हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर वाली, और वो स्टूडेंट जो कि 2020 वाले टीयर 1 दे चुके हैं लेकिन उनका क्लियर नहीं हुआ या फिर क्लियर हो गया और वो टीयर 2 देने वाले हैं 2020 वाला। ठीक है, मैंने आपको पता ही होगा, मैंने टाइप वाइज टेस्ट की एक सीरीज निकाली है इंग्लिश की, जिसमें केवल और केवल टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और क्वांट का थोड़ा सा डिले हुआ था बिकॉज मैं थोड़ा सॉल्यूशंस पे काम कर रहा था, बट उसका भी आ चुका है और अब वो दोनों ही अवेलेबल है। तो कई स्टूडेंट जिन्होंने अब क्वांट वाले के लिए एनरोल करना था और इंग्लिश में एनरोल नहीं किया था, कि वो कह रहे थे कि एक साथ हम एनरोल करेंगे, तो दोनों में आप एक साथ एनरोल कर सकते हो। क्वांट और इंग्लिश में आप एक साथ जाके एनरोल कर सकते हो। वो स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश वाले में एनरोल कर चुके हैं और क्वांट में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनको अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ रहा है तो उनको मैं कूपन कोड दे रहा हूँ ज्ञानशिला। तो ये केवल और केवल क्वांट का अगर आप अलग से लेते हो उसके लिए आपको कूपन कोड मिलेगा जिससे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप टाइप वाइज ही क्यों, देखो यार मैं ना बहुत टाइम से चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मॉक टेस्ट आप लोग लगाना शुरू कर देते हो लेकिन आप एक्चुअल में अपने आप के ऊपर काम नहीं करते हो। अगर आप ध्यान से समझोगे तो लगभग 280 से 285 टोटल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो क्वांट का एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम सीधे मॉक टेस्ट लगा देते हैं और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करते हैं, हमको ये पता ही नहीं चलता कि हमारे नंबर कहाँ कट रहे हैं। जब आप टाइप वाइज क्वेश्चन लगाते हो फ्रेंड्स, तो टाइप वाइज क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो आपको ये एग्जैक्टली बता रहते हैं कि कौन से टॉपिक में कौन सा टाइप आपका कमजोर है। तो इसलिए टाइप वाइज सीरीज मैंने निकाली है और ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगी आपकी तैयारी में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट काम यही होता है कि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली आपके कहाँ नंबर कट रहे हैं। तो टाइप वाइज क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है और ये सबके लिए रेलेवेंट है। एसएससी सीजीएल 2020 वाले जो टीयर 2 आने वाला है उसके लिए क्वांट और इंग्लिश का कंबाइंड पैकेज है, आप ये ले सकते हो। ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लगभग 5500 से 6000 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे और सबसे अच्छी बात है वो टाइप वाइज आपको मिलेंगे। देखो मैं मॉक टेस्ट से ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा बिकॉज मॉक टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारी मार्केट में मिल जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है कि मॉक टेस्ट में ना कोई मेहनत नहीं करता है। जनरली लोग है ना यहाँ वहाँ से क्वेश्चन उठा करके उसको मर्ज करके आपको दे देते हैं। टाइप वाइज में मेहनत लगती है। टाइप वाइज में डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस को एक कैटेगरी में डाला जाए और फिर उसका कलेक्शन आपको दिया जाए ताकि आप उसी क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करके सॉल्व करो, जिससे कि उस पर्टिकुलर टाइप पे आपकी कमांड बन सके। फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एसएससी का। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए। लगभग 10% वेटेज है, 11% वेटेज है प्रॉफिट एंड लॉस का पूरी एग्जाम में। मतलब कि आपका टीयर 2 होगा, उसमें जब 100 सवाल आएंगे टीयर 2 में क्वांट में, केवल और केवल 11 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 13 से 14 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं। तो हर एक टाइप पे अगर आप अलग अलग फोकस करोगे, हर एक टाइप को अगर आप मजबूत कर लोगे, तो कहीं ना कहीं आप पूरी टॉपिक पे कमांड बना सकते हो और ऐसे करते 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 आप ओवरऑल सब्जेक्ट पे कमांड बना लोगे। क्योंकि आपको अगर कमांड क्रिएट करनी है, आपको एब्सोल्यूट कमांड लेकर आनी है ना, आपको फुल स्कोर करना है, तो एक ही तरीका है कि आपको माइक्रो लेवल पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने मॉक टेस्ट लगा दी, मॉक टेस्ट ला करके आपने देखा अरे मेरे तो 160 ही आ रहे हैं, 140 ही आ रहे हैं और आप परेशान होने लग गए। आपको ये जड़ पे जाना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कहाँ पर आपके नंबर कट रहे हैं, क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं, और वो तभी आपको पता चलेगा जब आप टाइप वाइज क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है, तो मैंने आपको अपना उद्देश्य क्लियर कर दिया कि मैं टाइप वाइज सीरीज ही क्यों निकाला हूँ। और देखो क्योंकि यार बहुत ही मेहनत लग रही है, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, तो थोड़ी सी कॉस्ट रखना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, क्योंकि सिस्टम को बनाए रखने के लिए भी कुछ चाहिए होता है। तो बहुत ही रीजनेबल है, ज़्यादा महंगा नहीं, आप देख सकते हो। आप इसमें एनरोल ज़रूर करना। अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 2 देने वाले हो तो भी आप ज़रूर इसके लिए एनरोल करना, और जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। ठीक है, दोनों ही केस में आप ये बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाली है। तो अगर आप कंबाइन लेना चाहो तो कंबाइन भी है, और अगर आप इंग्लिश की ले चुके हो तो आपको कूपन कोड लगा देना। कूपन कोड आप लगा सकते हो ज्ञानशिला और आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग लेना चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो।
पर मेरा पर्पज़ यही है बस कि आप लोग टाइप वाइज क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ताकि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर ज़्यादा काम करना है, कौन से टॉपिक को आपको अलग रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। और भी कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ पूछना चाहते हो, इन टेस्ट सीरीज में जो बच्चे इनरोल हो चुके हैं, जो इंग्लिश में हुए हैं, कई सारे स्टूडेंट्स मुझे कई सारी चीज़ें बोलते हैं कि हमें सर ये वाले टॉपिक में क्वेश्चंस ज़्यादा चाहिए। तो अगर आपको लगता है तो बिल्कुल मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगा उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रोवाइड करूं, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी बेचना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कन्वीनियंट हो, आप जिस टॉपिक में कमज़ोर हो वो टॉपिक आपका स्ट्रांग बने, ताकि हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, सॉल्यूशन आपको किसी प्रकार के चाहिए, तो आप ज़रूर बता देना। और हर एक टेस्ट सीरीज़ का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज़रूर जाकर आप उसमें एनरोल कर लो। और इसके अलावा जो बच्चे जेएसओ की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि जो कूपन कोड है सक्सेस, अभी तक वैलिड है, तो सक्सेस कूपन कोड लगा करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी है अगले साल की सीजीएल, मतलब कि जो नेक्स्ट सीजीएल होने वाला 2021 वाला, उसका टीयर 2 तक ये कोर्स वैलिड है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन मिलेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको लेक्चर्स मिलेंगे, और प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में मिल जाएंगे, और टाइप वाइज आपको क्विज मिलेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको ये मिल जाती है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो जो बच्चे जेएसओ की पोस्ट के एलिजिबल हैं वो इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर एक चीज़ का आपको, हर एक कोर्स का आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के लिए बनाया था बस। और उम्मीद करता हूँ कि इस सीजीएल को अपना आखिरी सीजीएल बनाओगे, क्योंकि यार एग्जाम देखो आपको पता ही है। हालांकि एसएससी ने एक बहुत अच्छी बात ये करी, एसएससी अब कैलेंडर अपना अच्छा सही से कैलेंडर निकाल रहा है, टाइम टू टाइम एग्जाम ले रहा है, वो डिले नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी डिले हो जाएं, हम सोचे कि अब तो हर साल होगी तो कोई बात नहीं, इस साल नहीं हो तो अगले साल निकाल लेंगे, ऐसी सोच मत रखो, बिल्कुल नहीं रखना है। जो एग्जाम आप दे रहे हो इसको अपनी ज़िंदगी की आखिरी एग्जाम मानो और उसी से तैयारी करो। क्योंकि देखो आपका समय चला जाएगा, सफलता इंतजार नहीं करने वाली है, समय आता और चला जाता है। अगर आपने उस समय को उस समय पर नहीं भुनाया तो आपके लिए कोई इंतजार नहीं करेगा, और किसी को धरती पे फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आप हारते हो या जीतते हो। आपकी हार और जीत का सीधा सीधा असर केवल और केवल आपके ऊपर होने वाला है, या फिर आपके परिवार के लोगों पे जो कि आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यार बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना, अपने आप को बिल्कुल अपनी हर तरीके से जो भी आपको सेक्रीफाइस लगता है वो जरूर करो। जो भी आपको लगता है, त्यौहार आ रहा है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, त्यौहार हर साल आते हैं, सैटरडे संडे आते रहते हैं हर वीक में, बर्थडे आपका आता रहता है, ये सब सेलिब्रेशन छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके लक्ष्य के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है। जो एग्जाम आप दे रहे हैं ना, जो एग्जाम अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसी एग्जाम को इसी साल में खत्म करना है, और अच्छी रैंक के साथ में। वो मैं आपको बता चुका हूँ, टॉप 100 में रैंक लगाना ही आपका टारगेट होना चाहिए। बिकॉज अच्छी रैंक नहीं आई है, आपको चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर, वो जीएसटी आपको इंस्पेक्टर मिल जाता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, तो ऐसे नौकरी मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए रैंक अच्छी आना भी जरूरी है, इसके लिए आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियोस देखने से बचो, बिकॉज आपका वीडियोस देखना ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा लेता है, और वो एक पैसिव प्रोसेस होता है। जब आप किसी टीचर को सॉल्व करते हो, देखते हो, तो आप उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हो। जब आप किसी क्वेश्चन को देख करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हो, वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, तो खुद से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो समझो, लेकिन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। ऑलराइट, तो यहाँ तक इतना ही था। आप सभी को फिर से हैप्पी दशहरा, और कोशिश करो, ज़रा मेहनत करो और मुझे रिजल्ट दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।